नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबीता और आरसीसी चैनल में मैं करती हूं आपका फिर से एक बार दोबारा आपका स्वागत करती हूं। और हमारा पहले क्या चल रहा था, अरब आक्रमणकारी चल रहे थे और आज हम उससे आगे की टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि हम पहले मध्यकाल के बारे में सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और अब शुरू करते हैं उसके आगे का टॉपिक कि भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे। अरब आक्रमणकारी थे। इतनी बात हो चुकी है, अब देखना अरब आक्रमणकारी सबसे पहले भारत में। अरब आक्रमणकारी से पहले अरब भारत में प्रवेश कर चुके थे एक व्यापारी के रूप में। व्यापारी के रूप में भारत में आ चुके थे। वो आ चुके थे 630 ईस्वी में। 630 ईस्वी में अरब भारत आए थे। किस एक व्यापारी के रूप में आए थे और केरल के मालाबार तट पर उन्होंने यहाँ पर अपना व्यापारिक क्षेत्र स्थापित किया था। और यहाँ पर उन्होंने भारत की पहली मस्जिद का निर्माण करवाया और उसका नाम रखा चेरामन जुम्मा मस्जिद। ये भारत की पहली मस्जिद है और ये केरल के मालाबार तट के ऊपर बनी हुई है। अरब के व्यापारियों के द्वारा बनाई गई है। 630 ईस्वी में बनाई गई थी। अब आता है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया और इसके कारण क्या थे। इसके कारण थे ये कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। पहला कारण क्या रखा गया? पहला कारण क्या था? भारत से धन लूटना। नंबर 2 पे क्या रखा गया कि अपना साम्राज्य विस्तार करना। और तीसरा इनका भारत पर आक्रमण करने का कारण था कि भारत में इस्लाम प्रचार प्रसार करना। अरबों का भारत पर आक्रमण करने के कारण थे 3। पहला कारण क्या रखा गया कि भारत में आना और यहाँ से अपना धन लूटना, खूब सारा धन लूटना। दूसरा रखा गया कि हम भारत में जाएंगे और अपने साम्राज्य का क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। तीसरा रखा गया कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ये थे अरबों के भारत पर आक्रमण करने के कारण। दूसरा इनका क्या था कि अरब जब व्यापार करते थे ना, तो यहाँ से करते थे। दमिश्क थी किसकी? उमैद वंश के खलीफाओं की राजधानी थी दमिश्क। दमिश्क के अंदर कौन बैठता? खलीफा। खलीफा होता है इस्लाम धर्म में धार्मिक पद का जो सबसे बड़ा जो पद होता है, उसे खलीफा कहते हैं। और खलीफा उस समय था अरब दमिश्क में था, यूरोप में आता है ये। दमिश्क में खलीफा का पद था और खलीफा उस समय था वालिद। और इस वालिद का गवर्नर था अल हजाज। और इस अल हजाज ने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए भारत भेजा था। कारण क्या था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। कारण ये था कि जब यहाँ से वो लोग व्यापार करते थे और व्यापार करने के लिए वे सिहल अपने श्रीलंका में आते थे और व्यापार के लिए उनके यहाँ से जहाज भर के जाते थे। दासों को जहाज़ में ले जाया कहाँ जाता था? दमिश्क तक पहुँचाया जाता था। किंतु जब ये जहाज़ यहाँ से दमिश्क जा रहे थे, उसी समय इस जहाज़ को देवल बंदरगाह में, थट्टा नामक स्थान पर देवल बंदरगाह में इन जहाज़ों को लूट लिया। जब इन जहाज़ों को लूट लिया ना, तो अल हजाज ने क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, भारत जाओ, जाके यहाँ का शासक कौन है उससे बात करो कि उसने इस जहाज़ को क्यों लूटा। और इसे एक शर्त ये और थी कि सिंध का जो राजा रहेगा, वो राजा क्या करेगा, यहाँ से अपना टैक्स किसे भेजेगा? खलीफा के पास भेजेगा। किंतु यहाँ का जो राजा था और यहाँ पर जो वंश था वो था राय वंश। और राय वंश का शासक था चच का बेटा था राजा दाहिर। और दाहिर था एक हिंदू शासक। राजा दाहिर, ये लो, राजा दाहिर था कहाँ पर? सिंध प्रदेश में। और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? इसी क्षेत्र से आकर सिंध पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। सिंध पर राजा दाहिर से जब उसने युद्ध किया, तो युद्ध किया उसने कब? 712 ईस्वी में। जो युद्ध किया उसे कहते हैं रावर का युद्ध। रावर का युद्ध। एक तरफ तो कौन? राजा दाहिर, और एक तरफ कौन आ गया? अपना मोहम्मद बिन कासिम आ गया। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध हुआ। 712 ईस्वी में हुआ, रावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की क्या कर दी?
हत्या कर दी। जब राजा दाहिर की हत्या हो गई तो दाहिर की पत्नी थी रानी बाई, और इस रानी बाई ने क्या किया, पति की मृत्यु होने के बाद उसे लगा कि ये मेरा क्या करेंगे, अपहरण करेंगे और मुझे उठा के ले जाएंगे। इससे अच्छा है तो हमारी हिंदू रानियाँ क्या कर लेती थी, जौहर, और इसने भी क्या कर लिया, जौहर कर लिया। और ये जौहर जाना जाता है भारत का प्रथम जौहर, भारत का प्रथम जौहर है ये। कौन सा, राजा दाहिर की पत्नी कौन, रानी बाई ने किया है, जौहर किया है। कब किया है, 712 ईस्वी में किया है, रावर के युद्ध के बाद किया है। रानी बाई ने प्रथम जौहर कर लिया, जो भारत का प्रथम जौहर कहलाता है। इस जौहर के बाद क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम युद्ध में विजयी हो गया, और विजयी होकर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, दाहिर की 2 पुत्रियां थी, परमाल और सूर्य देवी, परमाल और दूसरी थी सूर्य देवी, सूर्य देवी। इन दोनों को इसने क्या किया, पकड़ कर क्या किया, उठा के ले गया और जाके क्या किया, खलीफा के पास ले गया। इन दोनों ने क्या किया, अपने ही पिता के युद्ध का बदला लेने के दोनों ने षड्यंत्र बनाया, और जाके इन दोनों ने क्या किया, जैसे मोहम्मद बिन कासिम इसको वहाँ ले गया दमिश्क की तरफ, और इन दोनों ने क्या किया, योजना बनाई, और योजना बनाकर खलीफा से क्या कहा कि हमें यहाँ से ज़बरदस्ती उठा के लाया गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। और इस खलीफा ने क्या किया, खलीफा ने कहा अल हजाज से, और अल हजाज ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु के ऑर्डर दे दिए, कहा कि इसे मरवा दिया जाए। और 716 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। इसी के साथ भारत में आने वाला प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम की क्या हो गई, हत्या हो गई। और सबसे पहले अरब में आने वाला भी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। अब आगे क्या कि अरब भारत में आए, और आए तो उनका प्रभाव क्या पड़ा हमारे ऊपर, उसका प्रभाव क्या है, हमारे ऊपर उसका प्रभाव, पहला प्रभाव ये है, प्रभाव रख पहला है कि इन्होंने हमें क्या सिखाया, खजूर की खेती करना। क्यों, अरब में क्या था, अरब वाला क्षेत्र क्या था, रेगिस्तानी है, और रेगिस्तान क्षेत्र में क्या की जाती है, खजूर की खेती की जाती है, और उसी का विस्तार भारत के सिंध वाले क्षेत्र की तरफ भी होता है। और सबसे पहले खजूर की खेती हमें किसने सिखाई है, अरबों ने सिखाई। दूसरा उन्होंने हमें क्या सिखाया, ऊंट का पालन करना। तीसरा अरबों की देन है दिरहम, दिरहम नामक सिक्का चलाया, नामक सिक्का चलाया। दूसरा सिंध जो प्रदेश जैसे ही पार करते हैं यहाँ पर महफूजा नामक नगर बसाया। दूसरा इन्होंने क्या किया, भारतीय ग्रंथ है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा का लिखा हुआ है, इस पंचतंत्र का अनुवाद करवाया, वो भी अरबी भाषा में। अब देखो भारतीय ग्रंथ यहीं से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। पंचतंत्र भारतीय ग्रंथ है, विष्णु शर्मा का लिखा हुआ है, इसका अरबी भाषा में अनुवाद करवाया, और इस पंचतंत्र को भारत से ले जाया, कहाँ गया, अरब की तरफ ले जाया गया। और अरब से ये ग्रंथ आगे कहाँ चले गए, यूरोप की तरफ चले गए। इस तरह भारतीय ग्रंथ क्या भारत से बाहर चले गए, और हमारा ज्ञान भी बाहर चला गया। पंचतंत्र के साथ लेकर गए ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत लेके चले गए, ये 2 ग्रंथ अपने साथ लेके गए। एक इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम पहला था जिसने सिंध पर आक्रमण किया, और जब युद्ध में विजयी हो गया तो इसने सबसे पहले भारत पे क्या लगाया, जजिया कर लगाया। और जजिया कर एक धार्मिक कर होता है, धार्मिक कर इसने जजिया कर लगाया है। कहाँ लगाया, सिंध पर लगाया। लगाने वाला किस पर, सिंध क्षेत्र पे लगाया है, और सिंध क्षेत्र पे लगाया कौन सा, जजिया नामक कर लगाया। ये है हमारे अरबों की देन है। और इसी के साथ मोहम्मद बिन कासिम का टॉपिक हमारा हो जाता है कंप्लीट। किंतु इससे एक चीज़ साफ हो गई है कि मोहम्मद बिन कासिम ने यह अपने बाहर से आने वाले लोगों को भारत का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि इस क्षेत्र से कोई भारत में आ नहीं सकता, क्योंकि इधर क्या है, पानी है, और ऊपर से वैसे नहीं आ सकता क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है। भारत में आने के लिए यही क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र से आने का काम किसने किया है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया है। और इसी का अनुसरण करते हुए मोहम्मद गजनवी भारत आएगा, उसके बाद मोहम्मद गोरी आएगा। भारत में आने के लिए यही उचित मार्ग देखा जाता है। थैंक यू।